Incredible there by India again, Wasim. जितनी भी तारीफ की जाए कम है इंडियन टीम की। 6 में से 6 मैच जीते हैं, 3 इंग्लैंड के खिलाफ, 3 ही। और इनका रिकॉर्ड अगर आप आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में आईसीसी और चैंपियंस ट्रॉफी मिला के देखें, 14 में से 13 मैच जीते हैं, सिर्फ एक हारे हैं, वो भी फाइनल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। दैट शोज द डेप्थ इन इंडियन क्रिकेट, दैट शोज द कॉन्फिडेंस इन इंडियन टीम इटसेल्फ। एंड ऑफ कोर्स द कॉन्फिडेंस भी है, और पता है, और विकेट रीडिंग भी ठीक की। 4 स्पिनर खिलाए, काफी ने कहा लोगों ने कि 4 स्पिनर नहीं बनते, एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर होना चाहिए, बट आई थिंक जरूरत ही नहीं पड़ी एंड में। नहीं आई। और चक्रवर्ती ने क्या किया कि जी वो नया आया था, किसी ने उसको देख भी नहीं रखा था, उसने आते ही इनको पकड़ लिया। तो अब ये वाला एडवांटेज तो इनको है ना इंडिया को। तो अब अगर आप इतना पैसा अगर दोगे आईसीसी को, तो इतना तो एडवांटेज आपको मिलेगा, क्योंकि जी आप उधर ही उसी कंडीशंस में खेल रहे हैं, आप वहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सारी अगर आपके हेड कोच एक्सक्यूजेस ना दे, अगर आपका कैप्टन हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ना कहे या तो विन है या तो लर्न है, इनका कैसे विन है? हमारा लर्न ही लर्न है, सिर्फ इंडिया का विन है। ये है परफॉर्मेंस। 4 स्पिनर्स खिलाए दुबई के मैदान में, और स्ट्रैंगल होल्ड न्यूजीलैंड के इर्द गिर्द ऐसा होल्ड किया, ऐसा जकड़ा उनको कि वो निकल नहीं सके वहां से। वो पाकिस्तान से खेल के गए हुए थे, तो ये एडवांटेज 100% एडवांटेज जो है वो इंडिया को मिल रहा है। अब जितनी भी टीमें, जितने भी क्रिकेट बोर्ड, जितने भी प्लेयर शोर मचाते रहे बेशक, उसका कोई मचाने का फायदा नहीं है। जब ये हाइब्रिड का सिलसिला चल रहा था, उस टाइम अगर आप ये करते ना तो फिर भी ठीक था। अब जाहिर सी बात है, एक टीम मुस्तकिल वहीं रह रही है, वहीं प्रैक्टिस कर रही है, उसको पिक कर दिया कि इस ग्रुप में जो सबसे टॉप की टीम है वो इंडिया है, और उन्होंने फाइनली टॉप पर ही फिनिश किया जाकर। दाऊद नहीं छोड़ा भाई, वो आया और छा गया। रिमेंबर द नेम वरुण चक्रवर्ती। भाई उसने कमाल कर दिया, आते साथ हम समझ रहे थे कांटेदार मुकाबला होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम बड़ी तगड़ी है, जिसने पाकिस्तान को 3 बार हरा दिया। वो फिलिप जो पाकिस्तान को धोता था, वो न्यूजीलैंड की साइड, वो ओरोक जो विकेट लेता था, मतलब सबकी बत्ती गुल करके रख दी इंडिया ने। भाई ये इंडिया है, पाकिस्तान नहीं है। न्यूजीलैंड मेरी जान। क्या तक बल्लेबाज के पास ब्रेसबेल हो गया, फिलिप्स हो गया, फिलिप्स नहीं आउट होता, रचिन रविंद्र हमसे आउट नहीं होता। डैनियल मिचेल को ऐड किया भाई उन्होंने, वही ना, इतनी खतरनाक बैटिंग लाइनअप थी। लेकिन देखो ना, ये टीम क्यों चैंपियंस ट्रॉफियां जीते, क्यों ना जीते? मेरी नजर में हमेशा से कहता आ रहा हूं कि 2 ही टीमें जो चैंपियंस ट्रॉफी की हकदार। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना नाचता ही रहेगा, पाकिस्तान तो अब यही करेगा, क्योंकि और भी नुकसान हो सकता है कि इंडिया सेमीफाइनल जीत जाए तो दुबई में ही फाइनल हो जाए, तो हमारी तो वैसी टीम की परफॉर्मेंस भी ऐसी, और वो जो चैंपियंस ट्रॉफी जिसके नीचे पाकिस्तान लिखा हुआ वो भी नाम का ही रह जाएगा, फाइनल दुबई में होगा। खिलाफ भी मेरा ये ख्याल है कि अगर कंडीशन यही रही तो ये 4 स्पिनर्स के साथ ही जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया को भी ये इसी में। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। जिस तरीके से भारत ने न्यूजीलैंड को हराया, उसे देखकर दोस्तों इमाम उल हक ने कहा कि भारत को आईसीसी एक्स्ट्रा एडवांटेज दे रहा है और भारत को दुबई के वेन्यू पर कोई भी टीम नहीं हरा सकती है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिए। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आप ऐसे वीडियोस को लगातार देख पाएंगे। टोटली चेंज थी वो, इसलिए कि ये जो आज 4 स्पिनर खेलने हैं, ये आवाज आज पहली दफा नहीं हुई। पाकिस्तान वाले मैच में भी ये आवाज़ थी कि जी 4 स्पिनर, गवास्कर ने ये चीज़ कही थी कि जी 4 स्पिनर खिला दो। तो इसका मतलब है कि जी उनके कैंप में ये बात चल रही थी कि जी 4 स्पिनर्स के साथ खेल सकते हैं। और यहाँ अब एक चीज़ और भी, जिस तरह अगर साउथ अफ्रीका यहाँ से बड़ा अच्छा परफॉर्म करके जा रही है, अगर फाइनल खेलते हैं तो साउथ अफ्रीका 1 स्पिनर के साथ खेल रही है, 4 फास्ट बॉलर्स के साथ खेल रही है। कम्बिनेशन टोटली डिफरेंट है कि यहाँ ये 4 स्पिनर्स के साथ खेलते हैं, वो 4 फास्ट बॉलर्स के साथ। अब एडवांटेज है। अब यहाँ जो आज न्यूजीलैंड को जो मुश्किल पेश आ रही थी ना, कि ये टर्निंग ट्रैक था, और यहाँ स्पिन जो हो रहा था ना, थोड़ा सा ग्रिप करके का हो रहा था स्पिन, तो यहाँ वो फ्लुएंटली आप नहीं खेल सकते थे। यहाँ ऐसी पिचेस पे खेलने के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, आपको थोड़ी सी टाइम की जरूरत होती है। तो वो एडजस्ट नहीं कर सके उनके बैट्समैन, वो उसी फ्लो में खेल गए अपने। जो वो लाहौर में और पिंडी वाले फ्लो था ना, उनका वही वाला फ्लो था, तो वो उनको समझ ही नहीं आई। और चक्रवर्ती ने क्या किया कि जी वो नया आया था, किसी ने उसको देख भी नहीं रखा था, उसने आते ही इनको पकड़ लिया। तो अब ये वाला एडवांटेज तो इनको है ना इंडिया को। तो अब अगर आप इतना पैसा अगर दोगे आईसीसी को, तो इतना तो एडवांटेज आपको मिलेगा, क्योंकि जी आप उधर ही उसी कंडीशंस में खेल रहे हैं, आप वहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सारी टीमें ट्रैवल कर रही हैं। तो ये तो आपको फायदा है ना इस चीज का। सुनील गावस्कर बहुत गुस्सा कर रहे हैं इस बात पे, जो भी ये बात कर रहा है कि इंडिया को एडवांटेज है। अगले दिन स्टेटमेंट आ रही है कि आपकी तनख्वाहें ना वो हमारे रेवेन्यू से आ रही हैं, तो हमारी तनख्वाहें वैसे उनके रेवेन्यू से नहीं आ रही, तो हमें नहीं डरना चाहिए उनकी। 35 रन पे 3 आउट हो जाते हैं। किसने रन किए? शहरियार अय्यर ने। नीचे से आके फिर पांड्या ने रन किए। हमेशा मैंने आपको बोला, पहले भी बोलता था कि देखें जो ऊपर के जो इंडिया के 4 प्लेयर हैं ना, वो 50 की एवरेज पे तकरीबन खेल रहे हैं। विराट कोहली तो 58 और गिल जो है 60 से ऊपर की है, बाकी जो है 50-50 के नजदीक खेल रहे हैं। शर्मा हो गया, या के राहुल हो गया, ये श्रेयस अय्यर हो गया। तो यही होता है ना कि अगर आपके पास ऊपर के 5 प्लेयरों की एवरेजेस इतनी अच्छी हैं, तो जब मेन प्लेयर होंगे आउट। अब मैं यही तो बार बार कहता हूँ ना, देखे ना यार, कितने मैचेस में ऐसा होता है कि रोहित शर्मा कुछ नहीं करता, विराट कोहली कुछ नहीं करता, लेकिन बाकी प्लेयर्स आके रन कर देते। अब श्रेयस अय्यर ने क्या सेंसिबल इनिंग खेली है, कोई जल्दी नहीं कर रहा था, आराम से खेल रहा, सेट किया, उसके बाद जाके उसने मतलब बाउंड्रीज लगाना शुरू की है।
तो ये अवेयरनेस जो है ये आपको खेल खेल के आती है और आपको जल्दी भी आनी चाहिए कि यार मेरा जो नंबर है, अगर इस नंबर पे आके मैं संभल के नहीं खेलूंगा, स्पेशली 11 से लेकर 40 ओवर के बीच की जो क्रिकेट है, अगर ये संभल के नहीं खेलूंगा तो फिर मैं आउट हो जाऊंगा, स्पिनर खा जाएंगे। उनके स्पिनर बुरे थोड़ी हैं, सेंटनर हो गया, ब्रेसवेल हो गया, ये बुरे स्पिनर थोड़ी हैं, ये मुश्किल डालते हैं टीम्स को। तो उसने कितनी जबरदस्त नहीं खेली। फिर वो जो थोड़ा सा सेटल हुई टीम जो है, उसके बाद जाके फिर हार्दिक पांड्या को भी एक मौका मिला ना, यार अब टीम थोड़ी सी सेट हो गई है, अब मैं भी आगे अब थोड़ा सा चार्ज करने की कोशिश करता हूँ। उसने चार्ज किया और रन्स बनाए उसने, ठीक है। इनकी किसी ने कोई बड़े रन्स नहीं किए, ठीक है। श्रेयस अय्यर ने 70 कुछ किए, उसके बाद आगे 40-45 रन की इनिंग इसने खेली है हार्दिक पांड्या ने, किसी ने 100 नहीं किया, किसी ने कुछ भी नहीं किया। तो ऐसी कंडीशन में जहां बॉल मतलब अगर न्यूजीलैंड का कप्तान या कोच मैच से पहले अगर विकेट देख रहे हैं, तो अगर उनको ये समझ आ रही है कि यार ये विकेट जो है ये उस तरह वाली नहीं है जिस तरह पाकिस्तान में खेली जा रही है। लेकिन मैं आपको चीज़ बताऊं, इसमें कोई शक नहीं है, इंडिया को पूरा एडवांटेज है, खुला एडवांटेज इंडिया को मिला हुआ है। वो वहीं पे रह रहे हैं, वहीं पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहीं सब कुछ। अब न्यूजीलैंड की टीम आई या पाकिस्तान की टीम आई या कोई सी भी टीम आके इनके साथ खेल रही है, तो वो तो जो मैच पाकिस्तान खेल के आई है वो तो जाहिर पता उसी माइंड। दिस इज फॉर टीम इंडिया, व्हाट अ परफॉर्मेंस। ऐसे डिफेंड किया जाता है लो टोटल, ये सीखना चाहिए पाकिस्तान बॉलर्स को। अंडर 250 डिफेंड किया जा सकता है दुबई में अगर आपकी टीम सिलेक्शन और आपका कॉम्बिनेशन ठीक हो, अगर आपके हेड कोच एक्सक्यूजेस ना दे, अगर आपका कैप्टन हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ना कहे या तो विन है या तो लर्न है। इनका कैसे विन है? हमारा लर्न ही लर्न है, सिर्फ इंडिया का विन है। ये है परफॉर्मेंस। 4 स्पिनर्स खिलाए दुबई के मैदान में और स्ट्रैंगल होल्ड न्यूजीलैंड के इर्द गिर्द, ऐसा होल्ड किया, ऐसा जकड़ा उनको कि वो निकल नहीं सके वहां से, ऐसा ट्रैप किया। ये होती है टीम्स, इनकी इंटेंशंस होती है टूर्नामेंट्स जीतना, ना कि एक्सक्यूजेस बनाना। ये तो नहीं कह रहे कि हमारे पास बुमराह नहीं है, इनके पास जो प्लेयर्स हैं उन्हीं से उन्होंने मैच बनाया है और मैच जीता है। शुरू में जल्दी आउट हो गए, वहां से पांड्या और श्रेयस अय्यर ने संभाला और बॉलिंग में उन्होंने स्पिनर्स को यूज किया। पावर प्ले में 4 स्पिनर्स उतारे मैदान में, वरुण चक्रवर्ती को लेकर आए, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा। ये होती है टीम प्लानिंग। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उनको पता है कि न्यूजीलैंड कैसे खेल रहा था, पाकिस्तान में किस तरह फंसाया जा सकता है उनको दुबई में। और वो लोग जो कहते हैं कि इंडिया को एडवांटेज है, होम एडवांटेज है दुबई में खेलने का, तो पहले क्यों अग्री किया था आपने ये टूर्नामेंट का फॉर्मेट? पहले क्यों हाइब्रिड मॉडल पे मानी थी ये सारी टीम्स? इनको पहले से अपना स्केड्यूल नहीं पता था? इनको पहले नहीं पता था कि बीसीसीआई को फेवर किया जा रहा है जब टीम इंडिया दुबई में एक होटल में, एक ड्रेसिंग रूम में, एक ग्राउंड पे खेलेगी? अब क्यों एक्सक्यूजेस बना रहे हो? जब नजर आ रहा है कि वो सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है इस टूर्नामेंट की, तो सारे प्लेयर्स एक्सक्यूजेस बना रहे हैं। रसीफ एंडरसन की क्या स्टेटमेंट है कि रॉकेट साइंस नहीं है, इंडिया को एडवांटेज है? या क्यों आप लोग इस तरह सोच रहे हो? अब उनकी लीग्स खेलने जाते हो जब आईपीएल में पैसा कमाने, तब तो उनके खिलाफ आप नहीं बोलते, तब आपको सब ठीक लग रहा होता है, तब इंडिया रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड होता है, तब आईपीएल बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड होती है। और यहां पर जब उनके खिलाफ खेलना पड़ रहा है आपको दुबई में, तो आपको क्या मसला है? ये टूर्नामेंट लीग जो फॉर्मेट है ये बहुत पहले डिसाइड हो गया था। हर टीम को अपना स्केड्यूल पता था। इंडिया को पता था उन्हें सेमीफाइनल कहां खेलना है, तो बाकी टीम्स को पता था कि उनको कितना ट्रैवल करना पड़ेगा। न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका अच्छी तरह जानते हैं कि उन्होंने अगर इंडिया से खेलना है तो दुबई जाके खेलना है। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की टीम सुबह से दुबई में मौजूद है। अनबिलीवेबल विक्ट्री फ्रॉम टीम इंडिया। यार हम समझ रहे थे कांटेदार मुकाबला होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम बड़ी तगड़ी है, जिसने पाकिस्तान को 3 बार हरा दिया। वो फिलिप जो पाकिस्तान को धोता था, वो न्यूजीलैंड की साइड वो ओरोक जो विकेट लेता था, मतलब सबकी बत्ती गुल करके रख दी इंडिया ने। भाई ये इंडिया है, पाकिस्तान नहीं है। न्यूजीलैंड मेरी जान, क्या हीरोइक किस्म की बॉलिंग परफॉर्मेंस दिखाई है यार। सबसे बढ़ के वरुण चक्रवर्ती, टीम में कमबैक हो रहा है। आप चौथे स्पिनर के तौर पे खेल रहे हो और आप पंजा ले रहे हो भाई, मतलब आप पंजा ले रहे हो यार। मतलब कि वो न्यूजीलैंड जो स्पिन को अच्छा खेलता है यार, जिसमें कैन विलियमसन, लैथम, फिलिप्स और ये सारे इनके बल्लेबाज यार, हर एक दुनिया में स्पिन को अच्छे बल्लेबाजों को खेलने वालों में काउंट होता है। उसके खिलाफ पंजा ले लिया, उसके खिलाफ इंडिया की स्पिन बॉलिंग की हीरोइक बॉलिंग होगी। मतलब देखो तो सही यार, पूरे मैच में शामी ने 4 ओवर, हार्दिक पांड्या ने 4 ओवर, बाकी सारे के सारे स्पिनर्स ने मतलब अपने जाल में ऐसा फंसाया है ना भाई। ये होता है अपने स्किल पे अप टू द मार्क होना, ये होता है मेहनत करना डोमेस्टिक में। ये वरुण चक्रवर्ती ऐसे ही आगे नहीं चलने लग गया भाई। पीछे विजय हजारे में मेहनत की हुई है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मेहनत की हुई है, छोटे छोटे ग्राउंडों में वहां परफॉर्मेंस दिखाई हुई है। तो यहां जब आपको हेल्प मिलेगी, स्पिन मिलेगी, तो आप कैसे परफॉर्मेंस नहीं दिखाओगे भाई। ये वही मैदान था जहां वरुण चक्रवर्ती का कैरियर खत्म हुआ था बाबर आजम और रिजवान के हाथों। ये वही मैदान है जहां वरुण चक्रवर्ती का कैरियर एक बार फिर पीक पर रहा है भाई। कहते हैं ना क्रिकेट इज अ फनी गेम
भाई अगर आप मेहनत करते हो ना तो फिर आपका जबरदस्त किस्म का कमबैक होता है। और इंडिया ने जो प्रोफेशनलिज्म दिखाया यार, मतलब आपका बुमराह नहीं है चैंपियन ट्रॉफी में, लादा कहानी, अर्शदीप को आप खिला रहे नहीं हो, सिराज को आप लेके नहीं गए हो, बट उसके बावजूद लास्ट मोमेंट पे आने वाला वरुण चक्रवर्ती इस तरह की बॉलिंग कर देता है, मतलब ये अनबिलीवेबल है यार। फिर अक्षर पटेल, जडेजा और कुलदीप ने जो प्रेशर बना के रखा और हेयर एंड देयर इधर उधर विकेट भी ली, उसका भी कोई जो है ना वो हल्का नहीं है, मतलब वो सेंड से प्रेशर बना, इंपॉर्टेंट विकेट ली, वरुण चक्रवर्ती पे उन्होंने चांस लेने की कोशिश की, फिर जाके वरुण चक्रवर्ती को विकेट मिली। वो समझे थे इसको हम प्रेशर में ले आएंगे, तो भाई प्रेशर में ये आने वाला नहीं है। ये लड़का बहुत मेहनत करके वापस आया है, बहुत अपनी अपग्रेडेशन करके जो वापस आया है, मतलब हर एक स्किल टॉप ऑन द नॉच है। मतलब वो स्पिन बॉलिंग जो हमारी महारत थी, सईद अजमल, अब्दुल रहमान और सकलैन, मुश्ताक अहमद, मतलब वो स्पिन बॉलिंग में अब इंडिया महारत लेके जा रहा है, 4-4 स्पिनर खिला के। हमें पूरे पाकिस्तान में स्पिनर नहीं मिल रहे हैं, हमें और पाकिस्तान को ये बता दिया है, ओए फारिग लोगों, अगर तुम भी अच्छे स्पिनर डालते तो जो तुमने 250 बनाया था शायद तुम भी डिफेंड कर पाते, लेकिन इस वक्त इंडिया जो है वो कमाल कर गया और धमाल कर गया, और वरुण चक्रवर्ती ने कीवीज को उड़ा के रख दिया जो इस पूरे टूर्नामेंट में हॉट फेवरेट बने हुए थे। और एक बार ये फिर साबित कर दिया कि इस ग्रुप में जो सबसे टॉप की टीम है वो इंडिया है, और उन्होंने फाइनली टॉप पर ही फिनिश किया जाकर। दाऊद नहीं छोड़ा भाई वो आया और छा गया। रिमेंबर द नेम वरुण चक्रवर्ती। भाई उसने कमाल कर दिया। आते साथ दुबई का वेन्यू था जहां पाकिस्तान और इंडिया का भी मैच बना था, वो खेल रहा था वरुण चक्रवर्ती। 2021 की मैं बात कर रहा हूं, आज से 4 साल पहले, और उसके बाद उसको ड्रॉप कर दिया गया था टीम से। फिर उसने दोबारा कम बैक किया। इस चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच अब उसको खिलाया आज, और भाई उसने वो कर दिखाया जो सब बात कर रहे थे कि बुमराह इस टीम में मिस है। बुमराह एक मैच विनर बॉलर था, वो नहीं था। और भाई मिड में भी हम ये बात कर रहे थे कि जो वरुण चक्रवर्ती को जो टीम में डाला है ना, ये डिसीजन आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजन है, ये न्यूजीलैंड को चक्कर दे देगा। भाई क्या कमाल एक्यूरेट डिसीजन था इस भारतीय टीम का कि वरुण को टीम में डाला, पंजा मारा उसने 5 विकेट्स। मुश्किल कंडीशन थी, सबको पता था कि वरुण चक्रवर्ती ही इस न्यूजीलैंड की टीम को कुलदीप के साथ मिलकर चक्कर दे सकते हैं। और भाई भारतीय टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी में नंबर 1 पे, पॉइंट्स टेबल पे सबसे टॉप पर फिनिश किया, कमाल कर दिया। भाई अली साहब अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगूं, 240 आपने भारत के अगेंस्ट बनाया था, 249 बनाया भारत ने अगेंस्ट न्यूजीलैंड। बचा लिया। आपकी बॉलिंग जब मैच शुरू हुआ पहली गेंद से नजर आ रहा था कि आप बम्बूजल हो चुके हो। न्यूजीलैंड की टीम को सब हाईली रेट कर रहे थे कि भारत या न्यूजीलैंड। आकिब जावेद एक दिन पहले बयान दे रहा था कि हम इंडिया को सरप्राइज कर देंगे विद पेसर्स, और इंडिया ने बताया कि भाई हर जगह के ऊपर ये पेसर जोर नहीं होता। उन्होंने विकेट को रीड किया। वरुण चक्रवर्ती ने पिछले कोई मैच नहीं खेले हुए थे, उनको पता था कि कीवी कैसे फंस सकते हैं। वो वरुण चक्रवर्ती को लेकर आए टीम में। जो फॉर्म वरुण चक्रवर्ती की अगेंस्ट इंग्लैंड लगी हुई थी, वही फॉर्म वरुण चक्रवर्ती ने यहाँ पर कंटिन्यू की, और उसने मतलब आज तो कमाल ही हो गया। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा हमारे हेड कोच आए थे, हेड कोच भी वो हैं, सिलेक्टर भी वो हैं, और उन्होंने आके कहा कि यार मुझे नहीं समझ में आ रहा कि सुफियान मुकीम को लेकर इतना शोर क्यों मचाया जा रहा है, वो तो सिर्फ एक ही वनडे मैच खेला है। तो मेरे अब उनको ये एडवाइस है कि जाके थोड़ा सा रिसर्च कर लें। वरुण चक्रवर्ती के कोई 200 वनडे गेम्स नहीं है, वो भी एक ही मैच खेला है। आपका वो विजन का प्रॉब्लम है ना, कि आपकी वो विजन नहीं है। हमारी गलती है, गलती हमारी है, क्योंकि हमने आपसे एक्सपेक्टेशन लगाई। वो जो आपका एक तुक्का चल गया था स्पिन ट्रैक पे स्पिनर खिला के इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज में फंसाने का, हमको लगा आपके पास विजन होगा, लेकिन आपको तो बिल्कुल आइडिया नहीं है। क्योंकि आपसे दूसरे स्पिनर की बात किया, आप ऐसे हैरान हो जाते, वो जो डियर इन फ्रंट ऑफ हेडलाइट नहीं हो जाती, आंखें बिल्कुल नहीं हो जाती कि एक टीम में तो एक ही स्पिनर खेलेगा। आज 4 स्पिनर खिलाए इंडिया ने 4 स्पिनर खिलाए हैं, क्योंकि उनको कंडीशन का पता है ना। जिस मुल्क में आप अपनी 8-10 साल क्रिकेट खेले, आपको वहां का कंडीशन का नहीं पता, अपने मुल्क की कंडीशन का नहीं पता, तो आप एक स्पिनर लेके गए थे ना। और जो भी जस्टिफिकेशन देने की इस वाहियात सिलेक्शन की कोशिश करता है ना, मुझे बहुत हंसी आती है। सिलेक्शन से आप ये इवेंट हार गए हो। मैं नहीं कह रहा पाकिस्तान अच्छी टीम है या पाकिस्तान बहुत अच्छा करती, लेकिन आई एम श्योर हम अपनी कंडीशन में सेमीफाइनल जरूर खेलते अगर हमने टीम अच्छी बनाई हो। तो वही हम वहीं पे केस अपना हार गए, और दुनिया हंस रही है कि हमें ही नहीं पता कि हमें करना क्या है, टीम कैसी बनानी है। बस अब यही रह गया है कि अलग अलग टीमों की जर्सियां पहन के 80% खाली स्टेडियम में फैंस आते हैं, तालियां बजाते हैं, घर चले जाते हैं। ये हमारे लिए चैंपियंस ट्रॉफी छोड़ी है। दोस्तों आपने देखा कि जिस तरीके से भारत ने न्यूजीलैंड को हराया, उसे देखकर दोस्तों पूरा पाकिस्तानी मीडिया भारत की जमकर तारीफ कर रहा है। क्योंकि दोस्तों पहले बल्लेबाजी करते हुए जब भारत ने 250 रन का टारगेट न्यूजीलैंड को दिया था, तो कुछ पाकी बोल रहे थे कि भारत इस मुकाबले में जानबूझकर हार रहा है क्योंकि सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला ना हो। लेकिन दोस्तों भारत की बॉलिंग ने बता दिया कि हम वो उन टीमों में नहीं है जो दोस्तों मैच फिक्स करके हारें, और चाहे सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका हो या फिर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, हम उनका जमकर मुकाबला करेंगे। अब दोस्तों जिस तरीके से भारत ने अपने लगातार 3 मुकाबले जीते हैं, उसे देखकर दोस्तों कुछ पाकिस्तानी को भारत की जीत हजम नहीं हो रही है, और पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत को एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल रहा है दोस्तों दुबई में खेलकर, और आईसीसी हमेशा फेवर करती है आईसीसी को। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से दोस्तों पाकिस्तानी को ये नहीं लगता है कि भारतीय टीम की बॉलिंग हो या फिर बैटिंग, भारत की टीम हर सिचुएशन में अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है इसीलिए जीत रही है।
लेकिन दोस्तों इनको हर चीज़ में से कीड़ा निकालना होता है। और ऐसा ही दोस्तों ये वर्ल्ड कप में बोला करते थे कि भारत हमें होम ग्राउंड पर खेल रहा है और पिचें चेंज करवा रहा है। जब भी दोस्तों भारत जीतता है तो इन पाकिस्तानी को जमकर मिर्ची लगती है, क्योंकि दोस्तों इनकी टीम तो इस चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गई है। अब इनको बात करना है तो भारत पर ही करेंगे। अब दोस्तों जिस तरीके से न्यूजीलैंड को भारत ने हराया उसे देखकर दोस्तों पाकिस्तानियों को कुछ मिर्ची ज़्यादा ही लगी है और अब भारत सेमीफाइनल मुकाबला अपना ऑस्ट्रेलिया से खेलने वाला है। अब दोस्तों बात करें इस मुकाबले की तो श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या ने शानदार बैटिंग करते हुए, और बॉलिंग की बात करें दोस्तों कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती ने शानदार बॉलिंग करते हुए न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को पस्त कर दिया। और इस तरीके से दोस्तों भारतीय टीम अपना सेमीफाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से खेलने वाली है 4 और 5 अक्टूबर को। दोस्तों क्या आपके हिसाब से भारतीय टीम इस बार ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हरा पाएगी? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।